देखिए ये जो MCQs है ये ब्रेक इवन पॉइंट के चैप्टर के बारे में है। तो इसमें थियोरेटिकल MCQs भी है और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में भी है। तो देखिए 165 ये कहता है इन ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट फिक्स्ड कॉस्ट लाइन इज। ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट में जो फिक्स्ड कॉस्ट लाइन होता है वो किस तरह होता है। तो देखिए जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है यानी ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट, ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट ये इस तरह होता है कि यानी ये इस तरह ये ऑरिजिन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट। तो यहाँ पर जो वेरिएबल कास्ट की जो लाइन है ये इस तरह है यानी ऊपर जाती है, सेल्स की जो लाइन होती है ये भी इस तरह होती है। और फिक्स कॉस्ट का जो लाइन है चूँकि वो तो फिक्स होता है यानी प्रोडक्शन के साथ उसका ताल्लुक नहीं होता, तो फिक्स कॉस्ट का लाइन ये इस तरह होता है यानी ये फिक्स्ड कॉस्ट लाइन है, फिक्स कॉस्ट लाइन। तो ये कहता है यानी ये MCQ इन ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट फिक्स कॉस्ट लाइन इज, ये किस तरह होता है गोइंग अपवर्ड, ऊपर जाता है यानी ऊपर, ये ऊपर तो नहीं जाता। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है ये जो फिक्स कॉस्ट लाइन है, या डाउनवर्ड। तो ये क्या है, ये जो बी ऑप्शन है ये राइट वन है यानी फिक्स कॉस्ट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट। 166 सेल्स और ₹20,000 सेल्स हमने कर लिया, 20,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना है ये 10,000 है एंड फिक्स कॉस्ट ₹8,000। ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर। तो ये चूंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसको हम करते हैं। देखें यानी ये ब्रेक इवन पॉइंट ये फार्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेल, ये फार्मूला है। तो अब यानी जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये 8,000 और जो वेरिएबल कॉस्ट है ये 10,000 है। ये 8,000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है ये 10,000 है और ये जो टोटल सेल है ये 20,000 है इस तरह। तो देखें यानी ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू 8,000 डिवाइडेड बाई यानी 1 माइनस यानी 10 को जब हम 20 पे तकसीम करते हैं तो इससे आता है 0.5। तो फिर 8,000 डिवाइड 1 से जब हम *5 माइनस करते हैं तो ये आता है *5 रहता है इस तरह। तो फिर ये 8,000 हम *5 पे तकसीम करते हैं तो ये 16,000। *5 पे जब हम 8,000 को तकसीम करते हैं तो जो ब्रेक इवन पॉइंट सेल है हमारा ये 16,000। तो इसने किया दिया है 8,000, 16,000, 24,000 और 32,000। तो ये जो पॉइंट है ये ब्रेक इवन पॉइंट ये 16,000 है इस लेवल पर। 167 क्या कहता है नॉर्मल सेल्स और 50,000 जो हम नॉर्मल सेल करते हैं वो 50,000 है यानी इसमें हम प्रॉफिट भी इंक्लूड करते हैं, हम प्रॉफिट भी इसमें कमाते हैं। फिक्स कॉस्ट 20,000 इस लेवल पे फिक्स कॉस्ट 20,000 है एंड वेरिएबल कॉस्ट 10,000 और वेरिएबल कॉस्ट 10,000 है। कैलकुलेट टोटल सेल्स कैलकुलेट कर ले टू प्रोड्यूस प्रॉफिट 8,000। जब हम यानी हम चाहते हैं कि हम 8,000 मुनाफा कमाएं तो हम कितना सेल्स करेंगे कि इसमें से हम 8,000 मुनाफा हम कमाएं। तो इसका जो फार्मूला है ये इस तरह फार्मूला है। देखें कि जो हम नॉर्मल सेल्स करेंगे, नॉर्मल सेल्स जब हम करेंगे इसमें हम मुनाफा भी कमाएंगे। तो ये जो फार्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इसके साथ जमा करेंगे डिवाइडेड बाई 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेल्स। तो इस फार्मूले में हम यानी नॉर्मल सेल ये वैल्यू हम पुट करेंगे। तो हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है 20,000 है और प्रॉफिट 8,000 है। तो 20,000 जमा 8,000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है 10,000 और जो नॉर्मल सेल है वो 50,000 है। तो 10,000 डिवाइडेड बाई यानी ये क्या है ये 50,000 इस तरह। तो आप देखें
क्या आता है 20,000 और 8,000, ये 28,000 आता है, 28,000 इस तरह। और एक ये 10 को हम 50 पे तकसीम करते हैं तो इशारिया 2 या इशारिया 20 इस तरह। अब नॉर्मल सेल्स का जो बैलेंस है ये 28,000 डिवाइडेड बाई 1 से इशारिया 2 क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इशारिया 2 जब हम माइनस करते हैं तो ये आता है इशारिया 8। अब यानी 28,000 को हम इशारिया 8 पे हम तकसीम करते हैं तो कितना यानी अमाउंट आता है 35,000। जो ब्रेक इवन पॉइंट है जिसमें हम 8,000 यानी ये जो प्रॉफिट है 8,000 हम मुनाफा कमाएंगे जब हम 35,000 सेल करेंगे, इसमें हम 8,000 हम मुनाफा कमाएंगे। तो यानी वो पॉइंट किया होगा 35,000, इसने किया दिया है देखे तो ये देखे 32,000, 34,000, 37,500 और 40,000। तो यानी हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक यहाँ पर जो बैलेंस आता है ये 35,000। तो मतलब ये है कि यहाँ पर गलती है, यानी जो ई ऑप्शन है ये 35,000। जो ब्रेक इवन पॉइंट सेल होगा ये 35,000 होगा, फिर हम इसमें से 8,000 मुनाफा कमाएंगे यानी 35,000 लेवल पर। फिर कहता है 168 नॉर्मल सेल्स और ₹5,000। नॉर्मल जो सेल है 5,000 है एंड ब्रेक इवन सेल्स और 4,000 और ब्रेक इवन जो सेल है ये 4,000 है। कैलकुलेट MS रेशो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो शो द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक इवन सेल्स एंड नॉर्मल सेल। ब्रेक इवन सेल में और जो नॉर्मल सेल में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को जब हम परसेंटेज में शो करते हैं तो इस परसेंटेज को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। तो ये जो फार्मूला है ये बराबर है, देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो ये बराबर है नॉर्मल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स डिवाइडेड बाई नॉर्मल सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो नॉर्मल सेल्स हमारे पास है 5,000 और जो ब्रेक इवन सेल है ये हमारे पास है 4,000 और फिर नॉर्मल सेल है हमारे पास ये क्या है, ये 5,000 है और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 5,000 से 4,000 माइनस करते हैं तो 1,000 आता है, 1,000 डिवाइडेड बाई 5,000 इस तरह मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना आता है ये यानी 20%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो इज 20%, यानी जो ब्रेक इवन पॉइंट सेल है और जो नॉर्मल सेल है इसमें 20% गैप है। तो 10%, 20%, 30%, 40%। तो ये जो 20% है, ये जो बी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। इसके बाद है यानी 169। तो 169 क्या कहता है, देखें इफ सेल्स और ₹40,000, अगर सेल्स 40,000 हो एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो इज 40% और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो 40% हो एंड फिक्स कॉस्ट ₹10,000 और फिक्स कॉस्ट 10,000 हो, फाइंड द प्रॉफिट बैलेंस। प्रॉफिट का बैलेंस आप मालूम करें। तो इसमें हमारे पास 2-3 फार्मूले हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक जो आसान फार्मूला है यानी प्रॉफिट का जो फार्मूला है ये हमने यहाँ पर ये आसान फार्मूला हमने इस्तेमाल की है। ये है कि सेल्स ज़रबे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, सेल्स ज़रबे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो माइनस और फिक्स्ड कॉस्ट, ये फार्मूला है। तो इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हमने जो सेल्स किया है वो 40,000 सेल है, 40,000 जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है वो 40% है इस तरह, माइनस जो फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 है इस तरह। अब प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000 ज़रबे 40%। तो इससे आता है 4×4 = 16,000 माइनस 10,000। तो ये 16 से 10,000 हम माइनस करते हैं 6,000। तो प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो 6,000 है। तो अब देखें 2,000, 4,000, 6,000, 8,000। तो ये जो सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। फिर कहता है 170 इफ प्रॉफिट इज ₹5,000, अगर प्रॉफिट 5,000 हो एंड फिक्स कॉस्ट ₹20,000 और फिक्स कॉस्ट 20,000 है
एंड द CM रेशो इज 50%, CM रेशो 50% हो, फाइंड द सेल्स अमाउंट। तो बिल्कुल ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, यानी बिल्कुल ये जो फार्मूला है इसमें हम अगर प्रॉफिट का बैलेंस मिस हो, अगर सेल्स का बैलेंस मिस हो, अगर CM रेशो का बैलेंस मिस हो या फिक्स कॉस्ट का बैलेंस मिस हो, जो भी फिगर हो मिस हो, इस फार्मूले के मुताबिक हम मालूम कर सकते हैं। तो ये कहता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स ज़रबे CM रेशो, सेल्स ज़रबे CM रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो प्रॉफिट का जो बैलेंस है ये 5000 है, 5000 है, इज इक्वल टू सेल्स इसने नहीं दिया है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 50, यानी सेल्स हम ये x है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 50% है, 50%, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये 20,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट 20,000। तो आप देखें ये 5,000 इज इक्वल टू ये यानी 50 ज़रबे x, यानी इस तरह, तो ये इशारिया 5x, इशारिया 5x, इस तरह ये माइनस 20,000, इस तरह माइनस 20,000। अब यानी फिर ये 5,000, ये जो माइनस 20,000 है ये हम यानी लेफ्ट साइड में आते हैं, तो ये माइनस 20,000 है, ये प्लस यानी 20,000 हो जाएगा, और इशारिया 5x। अब 5 और 20 ये आता है यानी 25,000 इज इक्वल टू इशारिया 5x। अब दोनों साइड को इशारिया 5 पे तकसीम करने से, तो इशारिया 5 और इशारिया 5 ये हाथम, इसको जब हम इशारिया 5 पे तकसीम करते हैं तो ये यानी इसको डबल करेंगे, तो ये 50,000। तो यानी जो सेल्स, जो नॉर्मल सेल्स फिगर होगा वो 50,000 होगा। तो देखें 40,000, 25,000, 80,000, 50,000, तो ये जो डी ऑप्शन है ये राइट वन है। इस तरह 171 टू मेक ए डिसीजन अबाउट ए प्रोडक्ट यूज, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये मैनेजरियल अकाउंटिंग की MCQs है, बहुत इम्पॉर्टेंट MCQs है। ये कहता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट के बारे में, लॉन्च करने के बारे में, शुरू करने के बारे में कि ये हम बनाएंगे नहीं बनाएंगे, सेल्स प्राइस किस तरह सेट करेंगे, इस पर कितना कॉस्ट आता है, ये जब हम प्रोडक्ट के बारे में ये डिसीजन करते हैं तो हम क्या करेंगे, यूज़ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग, कन्वेंशनल कॉस्टिंग या नॉन। तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड वो है जिसमें हम प्रोडक्ट के कॉस्ट में हम वेरिएबल कॉस्ट जमा करते हैं, फिक्स जो कॉस्ट है या फिक्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट है ये जमा नहीं करते। तो किसी प्रोडक्ट के बारे में जो भी हम डिसीजन करते हैं हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को देखेंगे, फिक्स कॉस्ट को नहीं देखेंगे, इसका ये मतलब है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग यानी यूज मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। व्हेन CM रेशो इंक्रीजेस, जब CM रेशो इसमें इंक्रीज आता है, ब्रेक इवन पॉइंट, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। जब CM रेशो में इंक्रीज यानी आती है तो ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या क्या होता है। तो इसको हम यानी एक केस के जरिए इसको हम हल करते हैं। हम फर्ज करते हैं ये केस 1 है, ये केस 1 है और ये केस 2 है। तो हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, यहाँ पर है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। इसमें हम यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन को इंक्रीज करेंगे। तो देखें यहाँ पर हमारे पास फर्क करते हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये 4,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट ये 4,000 है, और जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो रेशो है ये हम फर्ज करते हैं कि ये इशारिया 4 है। क्या है? इशारिया 4 है। अब जब हम यानी इसको तकसीम करते हैं तो इससे जो बैलेंस आता है ये 10,000 आता है, ये रुपीज़ में 10,000 आता है। 4,000 को जब हम इशारिया 4 पे ये हमने यानी डायरेक्टली सेट कर दिया अपने आप से। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास फिक्स कॉस्ट 4,000 है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है इशारिया 4, तो ब्रेक इवन पॉइंट जो बैलेंस आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 10,000 ये आ गया। अब यहाँ पर यानी फिक्स कॉस्ट यहाँ पर है 4,000। ये कहता है कि व्हेन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो इंक्रीज,
अब इसको हम इंक्रीज करते हैं, ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है 0.4 से हम इसको इंक्रीज करते हैं 0.5 करते हैं। इस तरह हमने इंक्रीज कर लिया। अब जब हमने इंक्रीज कर लिया तो 4000 को 0.5 पे जब हमने तकसीम कर लिया तो क्या आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट ये 8000 आ गया। यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट जो सेल आ गया 8000। तो क्या मतलब हो गया, व्हेन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो increases, when contribution margin ratio increases from 0.4 to 0.5, ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीजेस। यहाँ पर 10,000 से 8,000 तक आ गया। तो अब देखें ब्रेक इवन व्हेन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो इंक्रीजेस, ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीजेस डिक्रीज कांस्टेंट। तो ये क्या है, ये बी जो ऑप्शन है ये राइट वन है, डिक्रीजेस। ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीजेस व्हेन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज होता है जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, इसका क्या मतलब है, यानी ये अपोजिट है, इंक्रीज डिक्रीज या कांस्टेंट। तो देखें हम ये भी यानी बिल्कुल इस तरह यानी केस लेंगे। ये केस 1 है। ये फॉर एग्जांपल हम फर्ज करते हैं कि यहाँ पर जो फिक्स कॉस्ट है ये 4000 है और यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है ये है 5.5। तो इससे जो सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स आता है ये आता है 8000। ठीक है। अब यहाँ पर कहता है केस 1 है कि यहाँ पर 4 है, ब्रेक ये फिक्स कॉस्ट है। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो हमने कम कर ली 5 से, यानी 0.5 से हमने 0.2 कर ली, 0.5 से हमने 0.2 कर ली। जब 0.2 पे हम तकसीम करते हैं तो देखें कितना आता है, 2 दूनी 4। तो ये जो सेल्स आता है ये 20,000 आता है, सेल्स 20,000 आता है। मतलब यह है कि यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट 8,000 था, अब ये 20,000 हो गया, यानी सेल्स इंक्रीज हो गया। किसकी वजह से इंक्रीज हो गया, बिकॉज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो डिक्रीज है। सेल्स इंक्रीज, सेल्स यानी ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज व्हेन, क्या, व्हेन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो डिक्रीज। यहाँ पर 0.5 से 0.2 तक जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो यानी कम की जाती है तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इंक्रीज किया जाता है। तो ये क्या है, वो ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज व्हेन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो ये डिक्रीज, यानी मतलब यह है कि ब्रेक इवन पॉइंट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स। देखें ये कहता है कि 174 ब्रेक इवन पॉइंट इज 50,000 एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो इज 40%। ब्रेक इवन पॉइंट 50,000 है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसमें से 40% है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का जो अमाउंट है वो आप कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पर चूंकि प्रॉफिट नहीं है तो वो फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यानी जो ब्रेक इवन पॉइंट जो फार्मूला है, देखें ब्रेक इवन पॉइंट जो फार्मूला है ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। तो यहाँ पर जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन सेल है ये 50,000 है, 50,000 इज इक्वल टू जो फिक्स्ड कास्ट है वो नहीं है, फिक्स कास्ट ये नहीं है, ये एक्स है, और जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है वो 40% है, 40%। इस तरह अब ब्रेक इवन पॉइंट ये कितना है, ये 50,000 है, तो 50,000 इज इक्वल टू एक्स, ये 40% का क्या मतलब है, ये 0.4 है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 0.4 ज़रबे यानी 50,000 और एक्स ज़रबे 1। तो देखें 0.4 को जब हम ज़रब देते हैं तो यहाँ पर हम मोबाइल के ज़रिए करते हैं, यानी 4.20, तो 50,000 ज़रबे 0.4 तो 20,000, ये क्या आता है, यानी 20,000 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का क्या मतलब है, एक्स का मतलब है कि ये फिक्स कॉस्ट है, तो इसमें से यानी फिक्स कॉस्ट का जो बैलेंस है ये 20,000 है। ब्रेक इवन पॉइंट सेल दिया है 50,000,
फिक्स कास्ट नहीं है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो ये 40% है। अब ये फार्मूले में हमने ये वैल्यू पुट कर ली है। तो 50,000 इज इक्वल टू यानी x डिवाइडेड बाई 0.4, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। 50,000 यानी ضرب इशारिया 4 और ये x ضرب 1, तो ये x इज इक्वल टू यानी 20,000। फिक्स कॉस्ट कितना है? ये 20,000 है। 20,000, 12,500, 15,000, 40,000, तो ये जो बैलेंस आ गया ये 20,000। 175 when fixed cost increases due to some reason break even point will। जब फिक्स कॉस्ट इंक्रीज किया जाता है किसी भी वजह की बुनियाद पर, तो ब्रेक इवन पॉइंट किया होगा। ये भी आसान है, इसको भी हम यानी यहाँ पर यानी केस के ज़रिए हम हल करते हैं। यहाँ पर है यानी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, ये ब्रेक इवन का फार्मूला है। तो देखें, हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है ये 5,000 है और जो हमारे पास जो ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है ये है इशारिया 5 है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स हमारे पास आ गया 10,000। ये तो आसान है। अब हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं कि व्हेन फिक्स कॉस्ट इंक्रीज, जब फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज आता है हम इसको इंक्रीज करते हैं 5,000 से किसी भी वजह से 7,000 तक, और यहाँ पर जो रेशो है ये 5 है। तो जब हम इसको यानी हल करते हैं तो ये 14,000। तो क्या मतलब हो गया, जब फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज आ गया तो ब्रेक इवन पॉइंट में भी इंक्रीज आ गया। तो ब्रेक इवन पॉइंट विल आल्सो इंक्रीज when fixed cost increases due to some reason break even point will also increase, इसमें भी increase आएगा। 176 profit is 5,000, sales rupees 30,000 and contribution margin ratio is 50,000, the amount of fixed cost। तो ये भी यानी जो फार्मूला है ये हम इसमें यानी पुट करते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स ज़रबे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो प्रॉफिट 5,000, सेल्स 30,000, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो 50%। प्रॉफिट का जो बैलेंस है ये 5,000, सेल्स का जो बैलेंस है ये 30,000, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो ये 50% और फिक्स कॉस्ट ये x हो गया। तो 5,000 इज इक्वल टू 30 ज़रबे 50% यानी 50/100, तो ये आता है 15,000 और माइनस x इस तरह। तो ये 5,000 ये जमा 15,000 है, इसको माइनस यानी 15,000 इस तरह लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस x। तो 5 से हम 15 माइनस करते हैं तो माइनस 10,000 इज इक्वल टू माइनस x। तो दोनों साइड से x माइनस और माइनस ख़त्म, x इज इक्वल टू यानी ये 10,000। तो फिक्स कास्ट का जो बैलेंस आ गया ये 10,000 आ गया। अब देखें इसने क्या बताया है, 5,000, 10,000, 15,000 और 20,000, तो ये क्या आता है, ये 10,000 बैलेंस आता है।